कोई भी हीरो या कैरेक्टर अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में तब होता है जब वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है। कभी कभी ये लिमिट पावर्स को डिफाइन करती हैं, तो कभी कभी ये मॉरल्स को। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही है, एंड करे भी क्यों ना, क्योंकि बात उसके बच्चों का है। एंड सभी जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए सारी हदें पार कर जाती है, अब चाहे वो इल्यूमिनाटी के कंपाउंड में घुसकर उन्हीं की बैंड बजाना ही क्यों ना हो। एंड मैं इतना श्योर इसलिए हूँ कि वांडा यहाँ पर आके सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स की बैंड बजा जाती है, क्योंकि इस सीन के अंदर जिस खून से भरी मांग वाली वांडा को हम यहाँ देखते हैं, उसको टीवी स्पॉट में हम यहाँ कुछ ज्यादा ही खून से लटपट देखते हैं सेम ड्रेस में। बट कुछ लोगों को ऐसा कहना है कि ये ज़ॉम्बी वांडा है जो कि उसके खड़े रहने के अंदाज से बोल रहे हैं। बट मैं उनसे यही सवाल करना चाहूंगा कि भाई, अगर वो इल्यूमिनाटी की टीम से लड़के आ रही है, जिसने ना सिर्फ थैनोस को रोका बल्कि उसके प्रॉब्लम तक को सॉल्व कर दिया, प्लस रूमर ये है कि सुपीरियर आयरन मैन के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, तो वो लोग वांडा को इतना तो डैमेज दे ही सकते हैं कि वो ठीक से चल ना पाए। प्लस इल्यूमिनाटी की टीम का कुछ तो मान रखना होगा, जो कि अपने यूनिवर्स में एक टॉप लेवल की टीम है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड पर ध्यान देंगे तो ये बहुत हद तक सिमिलर है उस जगह से जहां से डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और क्रिस्टीन पार्मर की वेरिएंट भागने की कोशिश कर रहे हैं, विच इंप्लाइज कि ये वांडा उन्हीं के पीछे है। एंड हाँ, ये हमारी वांडा नहीं हो सकती, क्योंकि एक शॉट में हम स्कारलेट विच को टिप टॉप देखते हैं यहाँ पर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एंड फाइट सीक्वेंस का हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है, सिमिलर बैकग्राउंड हम अमेरिका चैवेज के पीछे भी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एंड फाइट सीक्वेंस का होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों को अमेरिका चैवेज हर जगह से भागती हुई दिखी है, लेकिन यही एक शॉट है जहां पर वो कहीं पर अटैक करते हुए दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस वांडा को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हमारी वांडा अपने यूनिवर्स से कंट्रोल कर रही है। एनीवेज, अगर हम ये मानकर चलें कि वांडा इस मूवी के अंदर विलन होने वाली है, तो उसके साथ 2 ही चीजें हो सकती है मूवी के एंड तक में। पहला ये कि उसकी मौत होगी, दूसरा ये कि उसको कहीं पे कैद कर दिया जाएगा। मुझे कैद वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि अगर कैद हुई तो वो फिर से दिख सकती है मैं आने वाले किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और अगर मारी गई तो कहां से दिखेगी। प्लस वांडा एक नेक्सस बीइंग है, तो उसको मारकर रियलिटी की वाट लगाने का ये लोग सोच भी नहीं सकते। सो यहाँ पर सिर्फ 2 बातें हो सकती है, जिसमें से पहला बात ये है कि वो लोग हमें ये दिखा दे कि वांडा डार्क होल्ड के पावर के वजह से करप्ट हो गई थी, एंड उसको कथॉन या दूसरा कोई डेमन एंटिटी कंट्रोल कर रहा था, जिसके आजाद होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से बोले कि वांडा जी, जो हो गया सो हो गया, अब इसको निपटाने में हमारी मदद करो, वरना जिन बच्चों के लिए आप इतना पापड़ बेल रहे हैं वो तो जाएंगे ही, साथ में बाकी बच्चे भी चले जाएंगे। जिसके बाद से वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और वोंग के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को रोकेगी या कैद करेगी, या फिर वो उसको खुद में एब्जॉर्ब कर लेगी, ये बोलते हुए कि ये प्रॉब्लम मैंने ही खड़ा किया है तो इसे मैं ही सॉल्व करूंगी। या फिर मॉन्स्टर आजाद होने के क्रम में होगा एंड तभी वांडा उसको रोक देगी खुद में एब्जॉर्ब करके, जैसे कि सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था व्हाट इफ के अंदर, या फिर जिसके जरिए वो आ रहा है उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरह मॉन्स्टर को अगर वांडा खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है तो इस तरह मार्वल वाले वांडा की पावर को कम कर सकते हैं, क्योंकि वांडा एमसीयू के लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस बात में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं कि वांडा जिंदा रहनी चाहिए और उसके अंदर एक डेमन हो जिसको रोकने की जिम्मेदारी उसकी हो। मैं ऐसा इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिडनाइट सन्स को मार्वल वाले एमसीयू में आराम से करवा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी मिडनाइट सन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडनाइट सन्स वही चुने जाते हैं जिनके अंदर कोई शैतानी पावर हो, जिसे काबू में रखकर वो ह्यूमैनिटी को बचाते हैं, जैसे कि घोस्ट राइडर जो कि शैतान से मिले पावर को शैतान की अगेंस्ट यूज करता है, ब्लेड जिसके पास वैम्पायर की पावर है और वो वैम्पायर को ही मारता है, ब्लैक नाइट जो अपने सोर्ड से मिली पावर के टेम्पटेशन पर काबू पाकर ह्यूमैनिटी को बचाता है, और मून नाइट भी इसमें जुड़ सकता है, प्लस लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। बट मुद्दा यहाँ ये है कि स्कारलेट विच को अगर मिडनाइट सन में जोड़ना है तो उसके लिए उसके अंदर शैतान को कैद करना होगा। अब ये शैतान वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टीज करेंगे बट दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इससे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अगर कॉमिक्स से रेफरेंस ले तो स्कारलेट विच, डार्क होल्ड और कैथॉन से
ज्यादातर रिलेटेड रही है तो हम फैंस भी कथॉन को ही सोचेंगे, बट मार्वल वाले यहाँ पे स्मार्ट बनकर हमें कोई और विलन दिखा सकते हैं। मे बी वो लिलिथ को दिखा दे जो कि मिडनाइट सन्स की मेन विलन है, जिसका अल्टीमेट गोल भी यही रहता है कि डार्कहोल्ड के पेजेस को कलेक्ट करके कथॉन को फिर से यहाँ पे लाना। तो वो चीज भी एमसीयू के अंदर हो सकता है, और अगर ऐसा कराना है तो उन्हें सबसे पहले डार्कहोल्ड के पन्नों को इधर उधर करना होगा, जिसके लिए उसको शायद तक डिस्ट्रॉय करना पड़े, जो कि वांडा कर सकती है एज वो नेक्सस बीइंग है प्लस स्कारलेट विच है। सो मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें वांडा डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय या उसके पन्नों को इधर उधर करने में पूरी ताकत लगाते हुए दिखे, क्योंकि एक ऐसी बुक जिसे ना जाने कितने डायमेंशनल मॉन्स्टर को समन किया जा सकता है एंड उसमें भी एक पूरा चैप्टर स्कारलेट विच के ऊपर बेस्ड है, उसको डिस्ट्रॉय करने में तो बहुत ही ज्यादा पावर लगेगी। मैंने मिडनाइट सन्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको ये वाली थ्योरी भी अच्छे से समझ में आए। इस थ्योरी का मेन मकसद यही है कि वांडा को एमसीयू के अंदर जिंदा रखना है, ताकि हम फैंस को आगे जाकर वांडा, लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर एटलीस्ट वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज साथ में काम करते हुए दिखे। प्लस वांडा के बच्चों के बगैर यंग एवेंजर्स नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन मार्वल वाले चाहे तो वांडा को मारकर साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। प्लस वांडा विजन एक लौता ऐसा शो है डिज्नी प्लस के अंदर जिसके सेकंड सीजन आने की कोई भी चांसेस नहीं है, जबकि बाकी सारे कैरेक्टर्स की जिनके फर्स्ट सीजन तक नहीं आए हैं उनके मल्टीपल सीजन आने की खबर आ रही है। इसीलिए मैंने ये थ्योराइज किया है कि वांडा के पावर्स को कम कर दिया जाए ताकि वो एमसीयू में एग्जिस्ट कर सके, जिसके लिए उसके अंदर किसी डेमन को कैद करना होगा या फिर ये दिखाना होगा कि वो किसी के बहकावे में आकर इतना कत्लेआम मचा रही थी, वरना वांडा तो मेन विलन लगेगी ही एंड उसके आर्क का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। जहां उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी एंट्री एज एन विलन ली थी, लेकिन आगे जाके खुद को सुधारा था और एवेंजर बनी थी, लेकिन अगर वो फिर से अभी विलन बन जाएगी तो इतने बड़े जर्नी का क्या ही मकसद। एक और चीज जो कि मार्वल वाले यहाँ पे कर सकते हैं और वो ये है कि वांडा कॉमिक्स के जैसे ही नो मोर म्यूटेंट्स टाइप कुछ रियलिटी अल्टर कर दे मूवी के अंदर, जिससे जो भी रहता उसने फैलाया है वो अंडू या साफ हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वांडा एमसीयू में एक नेक्सस बीइंग है एंड नेक्सस बीइंग में भी वो रियलिटी रैपर है जो कि रियलिटी अल्टर कर सकती है, तो ऐसे में उसने जो भी किया है उसको वो बदल सकती है। अब अनजाने में उसने वेस्टव्यू बना दिया था, तो सोचिए जब उसको मालूम है कि वो अपने पावर्स के साथ क्या क्या कर सकती है तो ये तो पॉसिबल है ही। और इससे एक फायदा जो कि मार्वल वालों को होगा वो ये है कि इसके वजह से वो लोग मार्वल के अंदर कुछ भी अल्टरेशन कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी किसी दूसरे कैरेक्टर्स को एमसीयू में जोड़ना हो, जैसे कि रीड रिचर्ड्स, क्योंकि रीड रिचर्ड्स अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है ना कि अपने पावर्स के लिए, बट उनका एमसीयू में आज तक थोड़ा सा भी जिक्र नहीं हुआ है। प्लस मिस्टर फैंटास्टिक एज अ ग्रोन अप ठीक लगते हैं ना कि यंग। साथ ही साथ फैंटास्टिक 4 का बीते सालों में हम लोगों ने 2 लाइव एक्शन ओरिजिन देख लिया है, तो शायद तक मार्वल वाले इसको स्किप करना चाहे, जैसे सोनी वालों ने अपने स्पाइडरमैन के ओरिजिन को स्किप करते हुए यहाँ पर हमें डायरेक्ट स्पाइडरमैन को दिखा दिया था एमसीयू के अंदर। और अगर मार्वल वाले इस चीज को स्किप करना चाहते हैं तो इस चीज का ब्लेम वो वांडा के रियलिटी अल्टरेशन को दे सकते हैं, जिसमें फैंटास्टिक 4 एमसीयू में आ जाए। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि फैंटास्टिक 4 के जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो यहाँ पे इल्यूमिनाटी के मेंबर है, जिसको वो शायद तक यहाँ पर मारेगी, तो हो सकता है उसको रिवाइव करेगी और वो इसके दुनिया में आ जाए। इसके अलावा डेडपूल भी शायद तक हमें दिख सकता है इस मूवी के अंदर, क्योंकि पोस्टर के अंदर उसकी एक छोटी सी झलक देखने को मिली है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वांडा के इस रियलिटी अल्टरेशन के बाद डेडपूल हमारे मेन एमसीयू का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये बहुत समय से रूमर आ रही थी कि डेडपूल 3 बनेगी, लेकिन वो डिज्नी के अंदर। तो शायद तक ऐसा हो कि जो डेडपूल 3 बने वो एमसीयू में ही टेक प्लेस कर रहे हैं, एंड अगर डेडपूल एमसीयू में आ सकता है तो बाकी म्यूटेंट्स भी आ सकते हैं। सो बेसिकली एमसीयू में नो मोर म्यूटेंट्स के जगह आ जाओ सारे म्यूटेंट हो जाएगा, जिससे ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि अचानक से एमसीयू के अंदर इतने सारे म्यूटेंट्स कहां से आए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस रियलिटी अल्टरेशन की वजह से कई
कई सारे कैरेक्टर्स को पावर मिले जिनको एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स कहा जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वांडा के हेक्स वॉल को क्रॉस करने वाले कैरेक्टर को पावर मिलता है जो कि है मोनिका रैम्बो, जिसका सुपर हीरो नेम शायद तक फोटोन होगा एमसीयू के अंदर। शॉर्ट में बोलूं तो वांडा के कैरेक्टर को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, जिसके लिए उसके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन यही है कि जो थ्रेट आ रहा है उसको रोकते रोकते अपनी जान दे देना। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो थ्रेट आ रहा है उससे डील करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और वोंग का साथ देना। और तीसरा और सबसे कम होने के चांसेस वाला ऑप्शन ये है कि क्योंकि हमारी वांडा एक नेक्सस बीइंग है, वो भी रियलिटी रैपर, तो वो कॉमिक्स के नो मोर म्यूटेंट्स के जैसे ही एक्सट्रीम लेवल पे रियलिटी को अल्टर करके सब कुछ ठीक कर दे। बट जैसा कि मैंने कहा कि इस चीज के होने के सबसे कम चांसेस है, क्योंकि अगर वांडा इसको एक बार कर सकती है तो उसको दोबारा भी तो कर सकती है, जिसके वजह से ये ओवर पावर्ड से भी पावर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो वांडा के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पहला ये कि वो कुर्बानी दे दे, दूसरा ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और वोंग का साथ दे आने वाले थ्रेट को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है गाइस? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, और ऐसे ही थ्योरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।